जुकर शरीर के अंग है नु इसके भी 3 अंग हैं, मन बुद्धि संस्कार। इब आपा आपा नु भी बेरा है मावे मन तो सोचा भी हाँ है, और बुद्धि तो हम निर्णय भी करा हाँ हमने बेरा है या बात तो। और फिर संस्कारा का भी आदता का भी बेरा है हमने, लेकिन नु को नहीं बेरा वो आत्मा में है। नु सोचा शरीर कम है ही है, तो ये आत्मा में है। जब मन सोच मन में जब लहर उठेगी, मन सोचने का काम करेगा, यू काम कर लूं वो कर लूं ना करूं है, तो बुद्धि उसका निर्णय करेगी। हाँ यू काम कर ले तू, तो बुद्धि ने निर्णय कर दिया। तो जो हम करांगे अच्छा कर्म है बूढ़ा कर्म है, उसका अनुसार जो करया उसके जो संस्कार हैं वो भी रिपीट हो जाएंगे हमारी आत्मा का अंदर। जो करीब शरीर के अंग है सारे जुड़े हुए हैं निश्चय है, एक भी अलग अलग के है, सारे स्तंभ है ही है। नुए आत्मा में है ये सारे अंग इसका जुड़े हुए हैं आत्मा में, तो आत्मा का अंदर रिपीट हो जाएंगे। जब आत्मा शरीर छोड़ के जावेगी है, तो क्या कर ना के लेकर जाना है, के लेके आए थे के लेकर जाना है, तो हमें लेके भी आए थे और हमें लेके भी जावांगे है। हमें अच्छाई बुराई लेके आए थे, उनका कारण जन्म होया हमारा दूसरा युद्ध सा जन्म होया, और फिर हमें अगला जन्म लेवांगे। जो इस जन्म में हमने कर्म करे हैं ना, अच्छे करे हैं बुरे करे हैं, उनका अनुसार फिर अगला जन्म लेवांगे। तू भी कह दिया कर ना, आपे भी कह दिया हाँ अग भी मरिया पाछे अच्छाई बुराई ली जानी है, कुछ नहीं ली जाना है। तो आत्मा में जो अच्छाई बुराई रिपीट हुआ है उन्हें का कारण हमारा अगला जन्म हुआ है। इब कह दे हैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी किसने देखा अगला जन्म है, तो बाबा ने बताई है ये सारी बात। हमने पहला क्या ही कहानी बेरा था, तो बाबा ने बताया कि भी ओंदे की साथ बालक का ऑपरेशन भी हो जा है, क्या है कि नाली भी लाग जे है, ओंदे की साथ उसने सा क्या कर्म कर दिया, किसा उसने क्या कर्म करया। ईसा उसने क्या कर्म करया उनके की साथ, ईब जो कर अपनी किसी का लड़ाई हो जाए है, लड़ाई हो जाए तो आप क्या कहेंगे उसका नुकसान हो गया, जिसने हमारा बुरा कर दिया, तो हम कहेंगे ठीक हो गया, तुरंत बदला ले लिया भगवान ने। ठीक है उसका बात का तो बदला ले लिया। जो बालक पैदा हुआ है और उसका 70 बीमारी डॉक्टर बता दे है, तो उसने उनके के साथ किसका बुरा कर दिया, तो वो पिछले कर्म है वो उनके के साथ भुगतने लग जाए, उसका मतलब उसने घने कर्म कर रखे थे बुरे। तो ये उदाहरण है। तो फिर बताई कि भी आत्मा कड़ा रवा है, इस लंबा चौड़ा शरीर में आत्मा रवा की है, वादी इस मूल्यवान है शरीर में चला रही है। तो बताया किसी ने भी बुद्धि पाछा रवा है, किसी ने दिल में बताई, किसी ने पा में बताई, तो ये सारी झूठ है। बाबा ने आगे बताई जड़ा माता बहने टीका लगा साधु सन्यासी मारी आत्मा आड़ा रवा, इसने बोला मेरे कुटी है आड़े रवा है, आड़े हमें टीका लगा, कुछ भी मामे सोचने लग जावा गलत काम हो जा तो आड़े हाथ जाओगा। तो फिर आड़े मतलब आड़े टीका लगा आड़ा आत्मा रवा है, तो ये भी नुए के ऊपर बतावा भी आड़े उदाहरण का तौर पर बतावा भी आड़ा आत्मा रवा है, उसका उदाहरण दे के बतावा। ये जो कर कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसके पाँव कट गए, अभी नीचे नीचे के पाँव कट गए दोनों, और तो फिर क्या कहेंगे अगर भी जिंदा है बैठा रहेगा, अगर भी पाए कटे हैं है? अगर जो उसका सिर कट जाए तो आदमी जिंदा रह जाएगा, वो नहीं रहना। मतलब पाया में आत्मा नहीं है, सर तो ऊपर सर में यानी कि आड़ा आत्मा है, इसका कटे पाछा आत्मा जिंदा नहीं रह सकती। जो करे कोई घर आल है कोई गेर है, तो आप बराबर का घर में बैठे हाँ, तो वो जो घर गेर है तो बराबर का घर में दलक जाओगी ना। न्यूए जब इसका सिर पे चोट आवे है ना, तो इसका जो आसन है इसका रहन का स्थान है वो हालजी है, हालदे के साथ इसने खतरा हो जे है तो वो या लकड़ के इसमें तक चली जावे है, बाहर हो जे है, बाहर होने की साथ इसने अपने शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करना आंदा, तो फिर बाहर होगी तो बाहर होगी और दूसरी आत्मा प्रवेश कर देंगे अपने शरीर में, लेकिन अपनी आत्मा लकड़े पास फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती। तो हमारी आत्मा आड़ा हुआ है। तो फिर आड़े जुकरी बताया है कि भी हमारी आत्मा जुकर लाल दिखाई है, भी यो आड़ा लाल टीका लगावा है, इसका भी रहस्य बाबा ने बताया है।
पहला जो माता बहने थी वो क्या करया करती, लाल रंग का टीका लगाया करती, सिंदूर का लगा लेंदी है, रोली का सिंदूर का लगा लेंदी। अब तो मैचिंग का तौर पर किसा भी लगा ले हैं। तो लाल रंग क्या की निशानी है, जो हमारा घर है अगला चित्र में बताओगे, उसका जो रंग है वो लाल है, जो करी इस घर का पेंट कर दे लाल। और हमारा घर की है यो तो बाबा नु को है थारा चिड़िया रण बसेरा है, असली घर तो जड़ा मेरा है, परमात्मा का घर है। आत्मा परमात्मा की बच्ची है, जड़ा परमात्मा का घर है उड़े आत्मा का घर है। तो जड़ा बाबा का घर है उसका रंग है लाल, तो उसमें हमारी आत्मा उसका उसमें हमें लाल टीका लगाने लगे। उसको ऊपर के लगावांगे हमें सफेद चावल का दाना। इस चावल का क्यों लगाया हमने, उस चावल तो छोटे तो और भी बतेरे हैं गुआर ज्वार बाजरा तिल, ये भी तो छोटे हैं उसमें, तो ये क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जो चावल हुआ है वो पवित्रता में आवा है, पवित्रता की निशानी में आवा है। चावल अन्न में चावल पवित्रता की उसमें आवा है। तो जाता में इस आत्मा हमारी के है पवित्र, पवित्र धाम की रहने वाली है, तो उसकी आत्मा में सफेद, और हमारी आत्मा का जो रूप है वो भी सफेद स्टार मिसल है। तो जाता में चावल का दाना लगावा है इसको ऊपर। तो अपने घर के और अपनी स्वरूप की याद में टिकना था हमने, और हमें आड़े टिक्का लगाने लगे। हमने टिकना था इसमें, अब भाई हमारा घर लाल रंग का है और हमें सफेद स्टार है, तो हमें टिक्का लगाने लगे बस। तो फिर यह गाड़ी दिखाई है, दिखा सारा ने। इस गाड़ी का क्या मतलब बताया बाबा ने, जो ये हमारा शरीर है ये गाड़ी है, गाड़ी है जो करीब गाड़ी है। गाड़ी में ड्राइवर बैठ कर आगे चलावेगा है, नुए हमारी आत्मा आड़े बैठ कर चलावेगी, न को पाछे बैठ के न। तो ड्राइवर जो आगे बैठ कर चलावेगा उसकी खुराक भी अलग होगी और गाड़ी की खुराक भी अलग होगी। गाड़ी की खुराक क्या है, तेल पानी, तेल फल रखेंगे पानी भी देखेंगे उसमें। तो फिर उसमें जो ड्राइवर है उसमें तेल तो गाल दिया, ड्राइवर की खुराक ना दी, तो कै दिन गाड़ी चलावेगा है, 2 दिन 3 दिन है, 4 दिन भी चला ले 5 दिन भी चला ले, इस आगे तो नहीं चला सकता, वो एक्सीडेंट करके बढ़ा के मार देगा। तो फिर अगर ड्राइवर फुल खा पी के बैठ गया और इसमें जो गाड़ी है गाड़ी में हमने तेल निकाला, तो वो खाए पिए बैठा रहेगा, गाड़ी तो कौन चल है, कौन चला ना। दोनों सौदे फल होने चाहिए, ड्राइवर की खुराक भी और गाड़ी की खुराक भी। न्यू है जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर ने तो हम दोनों तीनों टाइम नुआ दिया हाँ, दुआ दिया हाँ, है खुआ दिया हाँ, मोटा ताजा बना दिया, आराम भी करा दिया हाँ। लेकिन जो हमारी आत्मा है कितने कितने जन्म ले लिए इसने, 4 युगा तो जन्म ले दिया रही है, 84 जन्म ले लिए इसने। तो ये 84 जन्मा में इसने भगवान का ज्ञान चाहिए है। तो इसकी जो बैटरी थी वह लो होगी, ये जुकरा में आपे सारा दिन फोन करे जावा हाँ, सांझ तो बैटरी लो हो जाएगी, आपे सोवांगे फोन न चार्ज ला देंगे, सारी रात में फोन चार्ज हो जाएगा। न्यू है मारा में शक्ति नहीं रह रही, ओटन की रह रही, इनको सहन शक्ति रह रही, इनको समान की शक्ति रह रही नहीं। कोई की मैं कह दे गोली फांसी खा लिया हाँ, किसी ने की मैं बात बता दी उसकी उड़ा दिया हाँ, अगर भाई कोई सी याद आवा इसकी दूसरी आगे बताए क्यों है, समान की शक्ति रह रही नहीं, क्या है कि भी शक्ति नहीं रह रही, सहन शक्ति नहीं रह रही। तो बाबा ने कहा है तारी बैटरी होगी लो, टिमटिमावा है वहां भी बुझ जाएगी, एक हवा का झोंका आया अरे ले बुझ गई, परिस्थिति उठ दी नहीं, एक झोंका आया परिस्थिति का, गोली फांसी खा लेंगे उठदा नहीं, दर्द दुख भी नहीं उठदे, अले वह आत्मा बुझ जाएगी। तो बाबा ने कहा है ईब इसने चार्ज ला दो, चार्ज ये चार्ज क्या मलावा, आत्मा ने फोन ने तो उस में ला दिया, इसने क्या मलावा। तो यह चार्ज लानी है परमात्मा का जोड़नी है, या ये हमने जो परमात्मा का नहीं बेरा तो हम इसी जोड़ा क्या मुझे है। तो बाबा ने आके बताई है अगर भाई मैं परमात्मा थम आत्मा, ये मन ने याद करने लग जाओ, मेरे तार जोड़ लो, मेरे मैं विधि भी बताऊंगा, हमने याद करना भी बताऊंगा। तो थारिया जो आत्मा है यह शक्तिहीन होगी तो इसमें शक्ति आ जाएगी, और फिर थारी बैटरी या जो आत्मा है या चार्ज होने लग जाएगी। न्यू है बाबा ने बताई कि भाई थार में फिर या आत्मा जो है या इसमें कोई गुण भी नहीं रह रहा, सतो गुणी हो जाएगी।
पहले लेना है हमने बाबा का ज्ञान, बाबा की बात सुननी है। ज्ञान तो फिर मारा में क्या आवेगी, ज्ञान फिर हमने बाबा याद करना आ जाएगा, धारणा आ जाएंगी, फिर शक्ति आवेगी, हमारा मोटन की भी शक्ति आएगी, सारी शक्ति आ जाएंगी। तो बाबा नुकवा है सारे सतो गुण थावे, शक्ति भी आऊंगी, गुण भी आऊंगे, सारा सौदा आ जाएगा, और हमने जीना आ जाएगा। हाय हाय मैं जीवा, हाँ फिर वाह वाह करनी आ जाएगी। दुख में भी, दुख तो आवेंगे, बाबा ने को है जो कर रखे हमें तो भरने पड़ेंगे थामने, पर जीना आ जाएगा थामने है। और तो ये हम जब भगवान का 1 घंटा भी ज्ञान सुनाएंगे, भगवान का गणे नहीं लेंदा, मैं सिर्फ 1 घंटा मांगू हूँ। तो हम 23 घंटे चाहे पहाड़ उछल लियो अपने घर में, लेकिन 1 घंटा मेरी सुन लो, उसमें थारा जीवन बदल जाएगा, तो हमने जीना आ जाएगा है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो पहले चित्र में आपने क्या सुना कि आप कौन हो? आत्मा। आत्मा किसी है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, बताया ना इसमें। तो परमात्मा कौन है इसमें वो बताया जाएगा। भगवान कित रवे है, कितनी रवे है, अपन तो किसी ने भीतर बता दिया, किसी ने बाहर बता दिया, है ना। तो यो ज्ञान सारा किसका है? परमात्मा का बताया। यो किसी ना गुरु का है, ना किसी संत का है, ना किसी महात्मा का है, यो डायरेक्ट ऊपर वाला का ज्ञान है। ये बात जोड़ेंगे तो भी किस जोड़ेंगे कि ऊपर वाला तो सुनिए मेरी, है ना। ऊपर न जोड़ेंगे ना, फिर के भीतर न कदे जोड़ा। हाँ, वो आमतौर पर क्या कहा जी भगवान तो भीतरे है ना। सबका भीतर है भगवान, सबका भीतर हो तो फिर हम ऊपर न किसा आगाह जोड़ा। हाँ, जब दुखी हुआ है ना, जब कोई ना सुनता मारी, जब क्या कमाएंगे ऊपर ला सुनेगा मेरी, है ना। ऊपर ना हाथ भी जोड़ेंगे, मुंह भी कराएंगे, इसका मतलब भगवान ऊपर है। तो वो कित है ऊपर है, उसने क्या कमाएंगे? हे त्रिलोकी के नाथ, है ना। त्रिलोकी के नाथ कमाएंगे ना, कहते भीतर वाला नाथ का ही है। इसका मतलब हम जो भीतर वाला कमाते वह झूठ कमाते, है ना। तो परमात्मा झूठ के है, सच के है वो आका, क्योंकि परमात्मा सत्य है। सारी दुनिया झूठी हो सका है, लेकिन भगवान झूठा नहीं हो सकता। वो सत्यम शिवम सुंदरम, एक परमात्मा ही सत्य है, और वो आकर सच्चाई बतावा है सारी आकर। अकीरता ही तुम झूठी बात न के मान रहे थे, और सच्चाई के है असलियत। तो असलियत कौन बताओगा? जो असली होगा वो है बताओगा। तो असली सबसे ऊंचा परम पिता परमात्मा इस धरती के ऊपर आया है, आकर उसने तीनों लोगों का राज समझाया है। उसने बताया है यो मनुष्य श्रेष्ठी लोक है, इसके ऊपर आप जन्म भी लेवा हाँ, मर भी जावा हाँ। इसमें क्या कमाएंगे? नाटकशाला, धर्मशाला, 2 दिन का मेला, एक दिन इसमें तापा न जाना है ना। मेला में क्या आदमी के घर बसा के बैठा है? नहीं ना, मेला में तो जाना हुआ है अपना घर न। इसका मतलब मारा यो असली घर को न। असली घर तो जो जरा बाप भी हो माँ भी हो वो घर हो है ना। जो बाप का घर वो बच्चा का घर। तो परमात्मा ने आकर बताया कि यह जो सृष्टि है यह 5 तत्वों की बनी हुई है। इसके अपने शरीर है ये। अड़ा आप ऊपर तो आवा हाँ, अड़ा जन्म लेवा हाँ, और जन्म लेकर अड़ा हम मर जावा हाँ अपना पार्ट बचा कर, और फिर हमारे सुख समलोक्ति जावा। किसी ने शरीर छोड़ दिया तो क्या करेंगे? किसकी ख्याई करो, बरसोदी करो, किस खातर करेंगे? आत्मा खातर करेंगे। इसका मतलब उसका शरीर तो हमने जला दिया, और आत्मा थी इसकी वह निकल कर चली गई। उस आत्मा का हमने बेराय ना था। ये क्या ही करी, बरसोदी करी, किस खातर करी? उसकी आत्मा खातर। यो कर दो उस खातर, कपड़ा दे दो, यो दे दो, उसके बर्तन दे दो, नू दे दो। इसका मतलब वो आत्मा भी देखा है ऊपर तक। वो आत्मा देखा है। इसका मतलब अगर नहीं करोगे तो वो आत्मा सेधन भी लग जाएगी, है ना। फिर खेता में उसकी मंडी बनानी पड़ेगी। नहीं तो उसकी जमीन उसके क्योंकि जिंदा जी दादा है, बाप है, उसने इतनी मेहनत करके हमारे लिए घर बनाया, हमारे को शरीर पैदा करके दिया, मारते ही उसने उसका एहसान है हमारे ऊपर। कब है ना, माँ बाप का कर्ज हुआ बच्चा के ऊपर, और वो कर्ज हम अपना शरीर की जूती बना कर परा दिया ना, तो भी कोई नहीं उतरा, है ना। कम है ना। तो बच्चे कौन है? हम बच्चे जो हमारे बाप जो बड़े होकर चले गए वह बुजुर्ग है। उन हमारी खातर सब कुछ बना बुणू कर और वह शरीर छोड़कर चले गए। वह क्या बन गए? पितर। उनने क्या कमाएंगे? पितरा का बारम्भ करो। जो हमारा दौरा रवा थे, हमारा बीच में बनावा थे, हमने कुआं थे, सब कुछ करे थे, हमारी पालना करे थे, आज वह पितर बन गए, है ना। उन आत्मा खातर हम अगर नहीं करेंगे तो वो आत्मा से धन लग जाएंगे। एक मन खातर इतना करया
ये मेरी क्या ये बरसोदी भी नहीं कर सकते। तो वह आत्मा इसका मतलब देख भी मारा यो हड्डी मांस का शरीर तो छूट गया, इसके साथ एक शरीर और है लाइट का शरीर लेकर जब आत्मा जावा है। उसने बोले फरिश्ता स्वरूप यो हड्डी मांस का शरीर है, यो तो इस 5 तत्वों का तड़ा ही तड़ा सा। इस नीला आकाश दिखाई ना का तापा न बस चांद तारे दिखे हैं, इस तो ऊपर का के में दिखा है, कुछ भी नहीं दिखता। तो उसने देखने खातर के चाहिए हमने ज्ञान। ज्ञान का तीसरा नेत्र एक शिव जी दो रहे हैं और किसे दो रहे नहीं है, और सबका 2-2 आंख है, एक शिव जी का तीसरी आंख दिखाई। तो परमात्मा तीसरी आंख देवा है, वह तीसरी आंख कोई नू नहीं तो बीच में तो वह फूट जाएगी और जान जाएगी, वह कोई नहीं जमा। वो तीसरा नेत्र में लगा ज्ञान का। ज्ञान का जिस तरह बाप ने दिल्ली देख रखी है, तो ये माड़ा बैठी बैठी नु उस स्टेशन पर तो उस स्टेशन पर चली जाइए, तो आपने दिख जाएगा ना उस स्टेशन, है ना। खाम और चली जाएंगी, समझ जाओगे आप। तो इस तरह परमात्मा आका हमने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे है, कि तुम ऊपर तई बड़ा नीचा रहे हो पाठ बजान खातर। यो चिड़ियारण बसेरा है, नाटक इसने फिल्म को नाटक को इसने मेला को, इस मेला में प्यारे हाँ और इस माता आपा ने जाना 5000 साल में एक बार भगवान नु कहा मैं सब न इकट्ठे करके ले जाऊंगा, किस्सा ने भी छोड़ूंगा नहीं। कदे कोई घना सियाणा बन जाए अकमन तो बेरा है मैं तो नुए रहूंगा, कोई नहीं भगवान नु कहा सब न बता दो इकट्ठे कर करके, सब न बुला बुला कर सब न घर घर जाकर संदेशा दिया हो कि भगवान आ रहा धरती के ऊपर। और वो नु कहा हम या दुनिया रहने जोगी को न रही, या दुनिया होगी पतित भ्रष्टाचारी, या दुनिया इब्राहिम की कह रही है धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट या दुनिया हो चुकी है। बे जब माँ बाप अपना बालक दुखी हो रहा होगा तो क्या करेगा, अपना घर न ले जाएगा ना। बेटी भी अगर सासरा में ब्याह दी थी वह दुखी हो रही है और बाप द्वारा फोन करेगी मैं थोड़ा बहुत दुखी हूँ, तो वो क्या करेगा, चल अपना घर है अरे क्यों रहा है फिर। तो ये हम परमात्मा द्वारा बार बार मैं अरदास करा है भगवान या दुनिया तो दुखी हो रही, दुखी कर रही हमने क्यों करे नहीं जीण दें ये, नौका भी रह कर देख लिया दुख भी देख लिया किस तरह नहीं जीण देते, तो फिर क्या करेंगे भगवान हमारी पुकारा। तो वो भगवान हमारी पति के ऊपर आया है। ये देखो मम्मा बाबा जो दिखा रखे से ये उल्टा झाड़ दिखा रखा है, इसका बीज रूप परमात्मा ऊपर है और यह सारी मनुष्य सृष्टि नीचे है। तो इसकी भगवान ने कहा है कि इस झाड़ मत तुमने काटन खातर मैं आया हूँ, मैं तुमने ज्ञान दूंगा जब थमा सकोगे। क्योंकि ऊपर जान खातर ना तो मोटर चल दी ना गाड़ी चल दी, वह सब के मैं जहाज चल रहे हुआ जड़ा नीला आकाश से चल रहा, इस तो ऊपर क्या मसाला है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अपना दौरा परमात्मा नु का सबका दौरा एक एक विमान है, दिखा था ना वो विमान, वो कौन सा है, मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि सबका दौरा सन है, मन तो सोचेंगे और बुद्धि उड़ाई चली जाएगी, जब भाई उसका साथ साथ मन और बुद्धि साथ साथ जाऊंगी। तो परमात्मा ने बताया कि तुम अड़े बैठ कर अपना अपना ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा सोच कर, और उस परमात्मा का जो घर है सब तो ऊंचे बिंदु दिखाई वह परमात्मा की है, और ये जो नीचे बिंदी बिंदी सी दिखा रखी हम सबके यहाँ आत्मा, यो है अपना असली घर। और यो तो अपना घर से कोई ना, मारा माता है का कन्या का तुम भी कोई ना जड़ा था जाम की उड़ा नुका देंगे न बिराना घर जाना से, इसने बिराना घर जाना से, और बिराना घर चले जावा उन नगवा के कहेंगे बिराना घर तारी से पराई जाई से है। तो इसका मतलब मारा की असली घर से ना से, मारा की असली घर था कोई ना, ये असली घर भगवान ने बताया नु बोले असली तो मैं हूँ, ये हम घर आड़े हो गए हमारा नसास है, हमारा घर भी से हमारा माँ बाप भी से, वो अमर है कदे भी ना मरे वो, है ना। वो ये माँ बाप तो छोड़ कर चले जा, हमने हमारे तो माँ भी गए और बाप भी गए, ये वो क्यों कर हम साथ देवेंगे। ये हमने जरूरत हमने हर पल कदम कदम पर भगवान की, कदम कदम पर समस्या खड़ी रहे, कदम कदम पर मुश्किल खड़ी रहे, उन मुश्किल मत का डकूनी भी उन तो कह देंगे ब्याह जरा अगर लड़ झगड़ कर चले गए तो उनको कहेंगे ब्याह दी था दी हमारे घर लड़ झगड़ करना, ये राज्य खुशी आता है सही खातर दरवाजा खुला से, राज्य खुशी तो हम जा से कहाँ, अगर रोड़ा रद्दा करके चले जाओगे तो आपने कोई रखा भी कोई ढंग से नू कहेंगे अपना घर बसा ले सीसा तो, है ना। तो भगवान ये हमने घर बसाना सिखावा, ईसा बढ़िया घर बसाना सिखावा है, नू कह मैं ईसा ज्ञान दूंगा तो तुम देवी देवता बन जाओगे। इससे धरती पर भगवान देवी देवता बनाओगा, इससे धरती पर स्वर्ग लाओगा, या ये धरती नरक होगी या ये धरती स्वर्ग हो जाएगी, वह क्यों कर बनेगी, हमारे विचारा ने बदल देगा। ये बताइए हम शरीर देखा थे या काली है या भूरी है या मोटी है या पतली है या नूकर है व नूकर है, ये हम के देखेंगे या भी आत्मा है या भी आत्मा है या भी आत्मा है, इसका भी पिता परमात्मा है मेरा भी पिता परमात्मा है, तो हम आपस में क्या हो गए
एक पिता की संतान। अगर आपका भी पिता वो है, मेरा भी पिता वो है, और वो असली है जो सबका पिता परमात्मा जिसना कह सका, हाँ वो एक के है, न्यारा और निराला। सबका पिता एक इंसान नहीं हो सकता, कोई भी किसी भी इंसान ना हम भगवान नहीं कह सकते, और ना उसमें सबका पिता कह सकते। सबका पिता एक परम पिता परमात्मा ही है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कहेंगे गॉड इज ट्रूथ, है ना। हम भगवान कह दे, कोई ईश्वर कह दे, कोई अल्लाह कह दे, कोई खुदा कह दे, कहने के तरीके यानी करा तो उस भगवान ने याद है ना। तो वो परमात्मा धरती के ऊपर आया है, अगर भीतर होए तो आवे कितना। सारी दुनिया ने क्या कह दिया, भगवान तो भीतरे है। भीतर है तो फिर हम बुलावा किसने, हाँ के भगवान तू मेरे दुख हरिए मना सुख दिए। जब भगवान भीतर बसता हो तो हम दुखी हो सका, हाँ फिर तो कोई सवाल पैदा नहीं दुखी हो, फिर हम रोगी हो सका, हाँ। भगवान तो एक सेकंड में कम उसकी जो नजर पड़ जाए तो भी सारे कष्ट दूर हो जाए। और वो बसा रहा क्या भीतरे, भीतर क्यों कर बसागा, भीतर बसान का तो भीतरला स्वच्छ बनाना पड़ेगा। अगर घर में एक ब्राह्मण भी बनावाएंगे तो घर में शुद्धता चाहिएगी। लहसुन भी ना बनाइयो, प्याज भी ना बनाइयो, है ना। लहसुन प्याज बनेंगे तो उस घर में ब्राह्मण भोजन करेगा। पितरा ना आप भोजन खिला सको हो, देवी की कढ़ाई आप करोगे तब लहसुन प्याज खिला सको उसमें, अर्ध देवी बनती है होगी तो रे। तो ये परमात्मा इसे देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ावा है। ये उषा सत्संग को ना गा लिया और नाच लिया और उठ कर चले गए। यो सत्संग हिस्सा, इसमें पढ़ाई भी है और हमारा जीवन का लक्ष्य भी है। हम यह पढ़ाई पढ़कर हम क्या बनाएंगे, और किससे पढ़ाई में किससे सत्संग में कोई ना तो पढ़ाई कब उसने और ना उसमें कोई जीवन का लक्ष्य है। ये हम भक्ति करेंगे हम क्या बनाएंगे, वो भक्ति करके नू बेरा ही नहीं था, बस भक्ति कर ली, जब कर लिए, फेरी लगा ली सारा का और चले गए फेरी लगा कर। लेकिन वो फेरी क्यों लगा वहां उसके बारे में बेरा ही ना था। मंदिर का चौगर्दा चक्कर काटी गई। ये भगवान ने बताया कि परमात्मा ने सारी सृष्टि का चक्कर लगाया, है ना। ये सारी सृष्टि का चक्कर की मारिए यादगार है जो मंदिर में फेरी लगावा है। तो ये परमात्मा ने आकर सत्य ज्ञान समझाया है, सच्चाई के थी झूठ के थी, ये तो यो सारा सूत उड़ जा रहा क्या था। तो ये भगवान ने आकर बताया है, उस बना उस परमात्मा बिना इसने सुलझा भी कौन सका है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं, कोई सच्चाई ने जानता है नहीं तो बताओगा कौन। ये कोई चीज जब तो ली जाएगी ना, जब सच्चाई भी हमारे द्वारा हमने बेरा है और झूठ का भी बेरा है, जब बता हम सच्चाई उसके बारे में मन कराएंगे, चिंतन कराएंगे क्या बात सही है क्या सही है। तो ये परमात्मा ने आकर सच्चाई बताई, जब हमने झूठ का बेरा पाटा हम तो निरिय झूठ में जीवा थे। ये तो हमने ना बेरा था कि भगवान सा कौन सा, आप ही तो कदे किसी ने भगवान माना थे कदे किसी ने। तो परमात्मा ने बताया कि निराकार हूँ ज्योति बिंदु स्वरूप, और मैं परकाया प्रवेश करके इस मम्मा बाबा का तन में आकर और जब हमने बोल कर और बताऊं यो ज्ञान सूर्य है शिव बाबा यो त्रिलोकी का नाथ, उस घर तक हम ये अड़ा आगे पाठ बजान खातर इसने बोले साकारी लोक और यो आकारी लोक, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी दिखाई थी। एक ब्रह्मा यो अड़ा दिखा रहा क्या है, यो है पुरुषार्थी शरीर इसका अड़ा। हम जिस तरह एक ब्रह्मा का दिखा दिया, इस तरिया हम सब का भी है। हम सब अड़ा हमारा जब तक हमारा शरीर है इतना हमारा पुरुषार्थ करा हम। और एक यो है जो संपूर्ण होकर चला गया, या इसकी संपूर्ण अवस्था दिखा रखी है। तो परमात्मा ने दिखाया था कि भी यो अड़ा तू पुरुषार्थ करा, हाँ अड़ा हमारा संपूर्ण शरीर है जो चमकीली ड्रेस वाला दिखा रखा है। तो यो ब्रह्मा है, यो है विष्णु बन जाएगा, और यो है फिर शंकरा स्टेज आ जाएगी। एक ही आदमी की स्टेज है ये तीनों। तो परमात्मा ने बताया कि यह है धर्मराजपुरी भी है, कमाना के ऊपर भगवान ताते कढ़ाया में गेरा गा ताते चिमटे लागेंगे, वो जो कोई भी नहीं सुनागा तो भगवान नो कहा है ताते कढ़ाए के ऊपर धर रखे अड़के में, अड़के वो चिमटे लिए खड़ा है, किसका मारेगा, शरीर थोड़ा जला दिया, किसका लागेंगे वो चिमटे। तो परमात्मा ने बताया कि यह धर्मराजपुरी बन रही है, यही धर्मराजपुरी है। इसमें कोई दुखी है कोई सुखी है, कोई रोवे है कोई हंसा है, किसी का किम हो रहा किसी का किम हो रहा, सबके एक सार है। सबका कर्म खाता अलग अलग है, एक का नाम मिला दूसरा है। इतनी संसार में आत्मा है, जितने शरीर हैं सबकी शक्ल नारी नारी सूरत अलग अलग, सबका कर्म खाता अलग अलग। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं सारे अलग अलग था अनेक का तरतम न एक बनाने खातर आया हूँ। एक की मत पर चलेंगे, एक परमात्मा की बतावे मत पर चलेंगे तो हम एकता में बल हुआ है। एक भगवान की श्रीमत के ऊपर चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उस परमात्मा वो आया हमने बेड़ा पार करने खातर। हम कितना मोह का जाल में जीवा, हाँ कितना काम में, कदे क्रोध में, कदे लोभ में, कदे मोह में, इसमें धसे पड़े हाँ पिता कीचड़ का मैं। इस कीचड़ में काढ़ कौन है,
जो इस तले कट रहा होगा वही तो काट सके है ना। सारे संसार की आत्मा इसकी सड़े मद हसी पड़ी है। इसका कारण दुखी है 5 विकार का कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कारण। भगवान दुख नहीं देता, दुख ये विकार दे रहे हमारे भीतर ले। हम इन तक ऊपर छूटांगे जब हम ज्ञान सूर्य का नीमू कर लेंगे। ये एक सूरज लेकर आया, उसका नहीं आप मुंह करके खड़े हो जाओ, सारी परछाई पीछे चली जाएगी। और जब उसका मुंह मोड़ दोगे तो सारी आपका श्यामी खड़ी हो जाएगी। हम भगवान का नहीं जिस दिन मुंह कर लेंगे तो हमारी बुद्धि का ताला खुलने लग जाएगा और हमारी सारी समस्या हटने लग जाएंगी, खत्म होने लग जाएंगी। और जब हम सुनकर भी उसका नहीं तो मुंह फेर लेंगे तो सारी समस्या फिर आगे खड़ी हो जाएंगी, उतनी ये समस्या फिर पैदा हो जाएंगी और भी घनी। तो सारी समस्या सबका आगे है, लेकिन अगर वह हमने खत्म करना चाहे, हम भगवान ने पहचानना चाहे, तो भगवान हमने पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने खातर आया है। ये वो न कहा कि इबे भी मेरा का नीमू कर लो, इबे भी मैं आ रहा हूँ। तो उस घर में जान खातर ना तो हमने घोड़े की जरूरत, ना जहाज की जरूरत, ना मोटर की जरूरत, क्या है कि नहीं। अरे बैठे बैठे हम अपना मन और बुद्धि था सोचा, तीसरा लोक में पहुंच गए। और सोचना तो सबका दौर है, सोचा तो आप सारे हाँ, और क्या मैं सोचेंगे नहीं तो भगवान के बारे में नहीं सोचोगे तो और क्या सोचोगे। वो फलानी न्यू करे है, वाइसी साड़ी लाई से, वाइसी बिंदी लाई है, उसने नू लाई से, वाइसा सूट लाई से, वाइसा पहन रही थी, उसकी बहू नु कहती, उसकी छोरी नु कहती। इन फालतू की बातें में जीवांगे नहीं तो। इन बातें तो अपना पुण्य का खाता किए जमा हुआ, किसी की चुगली कर देंगे तो अपने सिर पर भरोटा धरिया हमने, है ना। और सब ने बेरा भी है, चुगली करोगे तो सारी चोटी पाटेंगे और किसकी पाटेंगी। बिना कहीं भी जोड़ देंगे 2-4 तो अखवान्यू कहेगी गिरवान्यू कहेगी, तो उन बातों में क्या फायदा है। हम भगवान की सुनाएंगे और भगवान की सुनावांगे तो सुननिए ने भी फायदा है और सुनानिए ने भी फायदा है। भगवान का है तो घी खांड की रोटी है, चाहे न्यूनता खा लो चाहे न्यूनता खा लो, शुगर तो मीठी लागेगी। तो भगवान का ज्ञान सुनाएंगे तो हमने जो शुगर था मीठा है परम पिता परमात्मा, सब ऊंचा ऊंचा, सब श्रेष्ठ। वो अपना घर है जो लाल लाल प्रकाश दिखा रहा कैसे। इस प्रकाश के बीच में जो सब ऊंची ज्योति बिंदु हुआ परम पिता परमात्मा की है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, सब तय आसान कर दिया परमात्मा ने। भक्ति में अपन कितना मुश्किल बना रखा था, सबके में मुश्किल बना रखा था भगवान। आपको तो 1000 सूर्य तभी तेजोमय है, उसने तो कोई देखे नहीं सकता, कोई लखे नहीं सकता, उससे कोई मिले नहीं सकता। दिमक लाग लाग कर मर गया उन्हें भी भगवान ना मिला। एक तरफ तो रुको में दिमक लाग लाग कर मर गया उन्हें भी भगवान ना मिला, और एक तरफ ना पैसे तो करे हैं, अब भगवान तो भीतरे बैठा है। अपना कमाओ और खाओ अपना भीतर तो भगवान, अपना घर बैठ कर भगवान ना याद करो, के ले रहा है भगवान। और तो परमात्मा एक तरफ ना उसके दर्शन खाता तरस है। तो ये कौन सी सब उतारे भी मिट जाएंगे। ओम शांति।